हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 बेसिक लाइफ स्किल। बेसिकली ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम SEC कोर्स के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट लाइफ स्किल एजुकेशन है, हम उसकी यूनिट 2 कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 बेसिक लाइफ स्किल्स। दिस यूनिट डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले। दिस यूनिट हेल्प स्टूडेंट लर्न एसेंशियल लाइफ स्किल। आपके लाइफ के अंदर क्या क्या आपके एसेंशियल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, उसको ये इम्प्रूव करता है ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आपको रोजगार जल्दी मिल सके या बेरोजगार ना रह सके, या आपके अंदर प्रमोट करता है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को, ताकि आपको अपना खुद का बिजनेस करने का भी आपको एक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, क्रिटिकल थिंकिंग आप कर सकते हैं। दिस स्किल आर क्रिटिकल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, ये आपको आपके पर्सनल, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगी एंड आपके प्रोफेशनल एज अ वर्क कल्चर पर्पस के लिए भी आपको डेवलप करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टीम वर्क स्किल। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क इज एन ग्रुप एक्टिविटी इन विच मैनी पीपल आर डूइंग एक्टिविटी, जिसके अंदर सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई किसी के साथ बांट लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सोशल एटिट्यूड आता है। एटिकेट्स क्या होते हैं? हमारे सोशल एटिकेट्स हमारा रेफर करते हैं पोलाइट बिहेवियर, कि हम शांति के साथ सबके साथ मिलके काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर कोई काम कर रहा है तो एक लड़की दूसरी लड़के की चोटी पकड़ के खींच रही है, कोई लड़का कुछ कर रहा है, लड़की कुछ कर रही है, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं। दे आर डूइंग पोलाइटली। ओके, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ या समझा देता हूँ, मतलब एक दूसरे को पोलाइटली बिहेवियर से एक दूसरे के साथ मिलके काम को करते हैं, उनको चीज़ों को समझाते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर तुम्हें कोई चीज़ 2 मिनट में समझ में आ रही है, इट डजंट मीन कि यही सेम चीज़ सामने वाले को भी जल्दी से समझ में आए। ओके, पोलाइट बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट, जिससे आपकी रिस्पेक्ट आपकी अच्छी होती है, कंसिडरेशन आपको हो जाता है इन सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। दिस इंक्लूड ग्रीटिंग्स, आप ग्रीट करते हैं लोगों को, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज हो जाता है, पंक्चुअलिटी हो जाती है आपके अंदर, स्पीकिंग पोलाइटली हो जाता है एंड रिस्पेक्टिंग अदर स्पेस। सोशल एटिकेट्स आपका ये मेंशन करता है कि आपका पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम के पक्के, आपका ड्रेसिंग सेंस, अगर आप बिजनेस प्लेस में जा रहे हैं, आप एक जॉब वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपको फॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप तो कैजुअल कुछ भी पहन के आ सकते हैं। सॉरी। जैसे अगर आपके सामने आपके कोई टीचर हैं या आपसे कोई बड़े एज में आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको हमेशा उनको ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, थैंक यू, मतलब ग्रीटिंग करनी चाहिए। एक संस्कारी बच्चे की तरह आपको रहना चाहिए। सोशल एटिकेट्स आपका ये कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? दे क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड फोस्टर स्मूथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये सामने वाले इंसान के अंदर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है कि यार ये एक अच्छा बच्चा है, इसके अंदर सारी, मतलब ये खूबियाँ हैं, स्किल्स हैं, कि मतलब इसको अच्छे से बातचीत करनी आती है, ये पंक्चुअल है, ये प्यार भी करता है, मतलब नेचर वाइज भी अच्छा है। तो ये आपका पॉजिटिव इंप्रेशन तो शो करता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। ओके, democratic decision making. Democratic decision making, this is means making decision collectively with equal participation. सब साथ मिलके डिसीजन लेंगे, कोई एक पर्सन नहीं लेगा। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो साथ मिलके लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है कि हमें ये वाला कलर का पेंट करना है या हमें ये वाला कलर का पेंट करना है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन होती है, सबका रिस्पेक्ट होती है उनके ओपिनियंस की। तो इसके अंदर हम फेयरनेस करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता कि भाई उस लड़की ने बोल दिया, शी, मतलब वो बहुत रिच है तो हम उसकी बात मानेंगे। नो, एवरीवन आर इक्वल इन अ ग्रुप। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इससे आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपके फ्रेंड सर्कल एंड अ टीम लीडर विद अ टीम ग्रुप मेंबर्स। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, आपके जो भी कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं उसको रिजॉल्व कर देते हैं तब जब हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। एंड इंश्योर टीम मेंबर फील वैल्यूड। इससे आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी वैल्यू फील होती है कि यार हाँ, मेरी भी इस ग्रुप में कोई वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के ग्रुप के अंदर हो और आपको मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, आप उसके अंदर रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ये आपको क्या शो करेगा कि भाई ये लड़की तो बहुत एंगर है या ये तो बहुत एग्रेसिव नेचर की है, इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है।
मतलब गलत आपका एटीट्यूड शो होगा ना। वहीं आपको कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, वहीं आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, यू आर इग्नोरिंग देम। इट शोज कि आप एग्रेसिव नेचर के हो। ओके, कोलैबोरेशन, वैसे टॉपिक अलग हो गया कॉन्सेप्ट। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मीन्स इट इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर, सब साथ मिलके काम करेंगे, कोलैबोरेट हो जाएंगे एक साथ इफेक्टिवली टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अगर टीम वर्क कोई काम करता है, टीम एक्टिविटी कोई काम करती है, तो वो एक गोल के लिए काम करती है जिसके अंदर सभी लोगों का एक ही गोल होता है, उसको अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी इवेंट में जाना है शादी में, और सब लोग प्लानिंग कर लें चलो हम आज शाम को उसके घर पे जाके रेडी होंगे, तो इट्स अ कोलैबोरेशन ना, कि हम अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे हैं। अब कोई अपने घर से आई लाइनर लेकर आ रहा है, कोई अपने यहाँ से अपनी ड्रेसेस लेकर आ रहे हैं सभी लोगों के लिए, कोई कुछ लेकर आ रहे हैं, मतलब सब साथ मिल के कर रहे हैं। और साथ मिल के करते हैं तो अगर किसी को नहीं आती होगी कोई चीज़ करनी, तो उसका भी अच्छे से वो काम हो जाएगा। इट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और विजन शेयर करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कोलैबोरेशन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, यूनिटी इन अ टीम, आपकी टीम में एकता बढ़ती है। हमारा सेकंड टॉपिक आता है इनोवेटिव लीडरशिप। इनोवेटिव लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? इनोवेटिव मतलब नए नए ख्याल आना, कुछ अच्छा करना, कुछ न्यू करना। लीडरशिप लोगों को अपने अंदर कंट्रोल करना, उनका लीडर बन के रहना, और उनको खुश रखना। मतलब उनको ऐसे नहीं करना कि भाई आई एम अ लीडर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें चाटा मारूं। नो, आपको उनको समझाना है अगर उनसे कोई गलती हुई, ये नहीं कि आप जाके उसको लपेट के आ जाओ। ओके, इनिशिएटिव टेकिंग, लीडर का क्या काम होता है? इनिशिएटिव टेकिंग होता है। ये इनिशिएट कौन लेता है? लीडर। कैसे? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो क्रिटिकल थिंकिंग करता है लीडर। टेकिंग इनिशिएटिव मीन्स बीइंग प्रोएक्टिव, ये प्रोएक्टिव होता है, एंड डूइंग थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना किसी को बताए काम को ये करके खत्म कर देता है। इट शोज लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्राइव। मुझे पता है कल रात को गैस पे दूध रखा था, और उस दूध की गैस को मैंने बंद नहीं करा। मम्मी तो रख के चली गई, मम्मी की तो चलो गलती हो गई, बट अगर मैंने उस दूध को देखा तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस फ्लेम को जाके कम कर दूं या मैं उसको बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि वो दूध सिर्फ मम्मी का नहीं था, वो दूध पूरे घर का था। उस दूध को सिर्फ मम्मी नहीं पिएगी, उसको सभी लोग पिएंगे मिल बांट के। वो सभी के लिए, अगर कोई काम गलत होता हुआ कोई लीडर देख रहा है, तो ये उसका फर्ज है कि उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्रोएक्टिव नेचर में उसको जाकर के वो ठीक कर दे। जरूरी नहीं है कि वो शोर चिल्ला के बोले अरे ये गलती हो गई, देखो देखो देखो। आपका काम है उस चीज को ठीक करना, नॉट अ मतलब उस चीज को बिग डील नहीं करना, उसको अपना काम खत्म करके बात खत्म करो। पेशेंस होने चाहिए ना नेचर में। ये क्यों ज़रूरी होते हैं? इट डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंडिपेंडेंटली में ये हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल। टाइम मैनेजमेंट के अंदर प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं हाउ मच टाइम टू बी स्पेंड ऑन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। आपको टी ब्रेक में कितना कितना आपको टाइम चाहिए, या आपको कितना टाइम चाहिए उस रिसर्च पेपर को ढूंढने में, आपको कितना टाइम चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने में। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इससे आपकी इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी। रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब थोड़े बहुत ब्रेक देना लोगों को, दैट इज टाइम मैनेजमेंट ना। इतने से इतने टाइम में हम ये करेंगे, इसके बाद आप अपनी कॉलिंग कर लेना, इसके बाद आप अपनी चैटिंग कर लेना, इसके बाद आप इंस्टा स्क्रॉल कर लेना इस वीडियो के बाद। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ ना, कि मैं विद इन 10 मिनट्स में ये वीडियो देखूंगी, इसके बाद मैं अपना इंस्टा चलाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों ज़रूरी होता है? इट इंश्योर्स डेडलाइन आर मेट, ये दिखाता है कि आपकी डेडलाइन मेट होने वाली है, मतलब कि आपकी काम खत्म करना है इतने बजे तक, बट आपका हुआ नहीं है तो उसको कंप्लीट करो ना। एंड टास्क आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टास्क बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो जब किसी के पास डेडलाइन होती है तो वो उस चीज़ को जल्दी कर लेता है, और जब डेडलाइन नहीं होती तो वो काम खिंचता चला जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। जैसे कि हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स, अगर आपका पेपर आता है तो आप लोग पढ़ते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं पढ़ते। और ये आपकी गलती नहीं है, ये हर स्टूडेंट की बात होती है, क्योंकि स्कूल स्कूल ही होता है, कॉलेज कॉलेज ही होता है, एज वी ऑल नो। थर्ड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस रेफर्स टू डेवलपिंग स्किल्स, आप स्किल को डेवलप करते हैं, नॉलेज को डेवलप करते हैं, एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, टू परफॉर्म टास्क बेटर ओवर टाइम, काम को और बेहतर करने के लिए आप स्किल्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग वन सेल्फ।
ये क्यों ज़रूरी होता है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड टीम ग्रो एंड अडेप्ट चेंजिंग सिचुएशन। कोई भी चेंजिंग सिचुएशन है तो उसको जल्दी से अडेप्ट कर सके, उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हेल्पफुल होता है। लाइफ कोचिंग क्या होती है? लाइफ कोचिंग मीन्स इट इन्वॉल्व गाइडिंग। आप किसी को गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं अदर्स टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। आप किसी को मोटिवेट करते हैं, यार तुम सीए कर लो, तुम कर सकते हो, भले ही वो बच्चा नहीं कर सकता, बट यू आर मोटिवेटिंग देम कि तुम ट्राई तो करो, क्या पता वो कर ले। क्योंकि हर इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है हर चीज़ को करने की। बस ये है कि ह्यूमन बीइंग अपने आप को अंडर वैल्यूड समझता है। बस वो भूल जाते हैं कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है इंसान, जो भी भगवान ने उसको शक्तियाँ दी उन सभी का यूज़ करके। ओके, कोचेस कोचेस कौन होते हैं? हमारे लीडर्स, मैनेजर्स, जो भी टीम लीडर होते हैं वो हमारे कोच होते हैं। हेल्प इन सेल्फ डिस्कवरी, आपको खुद में खुद को ढूंढने में मदद करती है लाइफ कोचिंग। गोल आपका सेट करने में हेल्प करती है। और अकाउंटेबिलिटी, अगर आपसे कोई बात गलती हुई है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल खुद हैं, ना कि कोई और। ओके, अकाउंटेबिलिटी का मीन्स यही होता है कि अगर आपने कुछ काम किया तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट वर्क एक्टिविटी। ये क्यों ज़रूरी होता है? इट एम्पावर पीपल टू रीच देयर पोटेंशियल एंड मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट। ये उनका ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन करने में भी हेल्प कर देता है। स्टेप 3 सब टॉपिक हमारा करियर बिल्डिंग स्किल्स। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी। इससे आप क्या समझते हो कि आप करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हो? दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट करियर पाथ। भाई 12th के बाद हमें कितने सारे दिखेंगे, टीचर बन जाओ, दिल्ली पुलिस में चले जाओ, यूपीएससी कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करो, सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, कितने सारे थे हमारे पास करियर पाथ। इंडस्ट्रीज हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं, जॉब रोल बहुत सारे हैं मार्केट में। अकाउंटिंग है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका हेल्थ एजुकेशन हो गया, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो आपको इन सबका करियर का अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर तो आप कर लोगे, बट उसके बाद फिर उसको सेट भी करना होता है। ओके, suitable to one's interest and ability, as per your interest and as per your ability. If you are interested in accounting, आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन गो। बट अगर आपको नंबर से डर लगता है तो आपके लिए वो फील्ड अच्छी नहीं है। अगर आपको फैशन अच्छा लगता है तो आप फैशन कंसल्टेंट अच्छे बन सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। एज पर योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो चीज़ आपको आती है, जो आपकी स्किल है, आप उसमें जाइए ना। आप क्यों भेड़ चाल को देख के भाग रहे हैं? ये आपको बताते हैं एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, वाई इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी होता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म करियर डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, मेंटरिंग क्या होता है? मेंटरिंग इज अ रिलेशनशिप वेयर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन गाइड, एक्सपीरियंस पर्सन अब आपको गाइड कर रहे हैं समवन विद लेस एक्सपीरियंस, जो जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भाई मैंने तो सीए कर लिया, अब तू भी कर ले, ठीक है। इट सपोर्ट लर्निंग एंड ग्रोथ, इट इससे सपोर्ट होता है, लर्निंग होती है, आपकी ग्रोथ होती है, साथ मिलकर आप कर सकते हैं। मेंटर प्रोवाइड सपोर्ट, डायरेक्शन, मोटिवेशन टू मेंटीज। रिज्यूमे प्रिपरेशन, रिज्यूमे क्या होता है? एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी हैबिट्स, आपका नेचर, आप उसके अंदर मेंशन करते हैं कि आपको उस जॉब के लिए क्यों रखा जाए। ओके, a resume is a formal document that present a personal education, skill, experience. A good resume is clear, concise and tailored to the job role. ये क्यों जरूरी होता है? इट क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन एम्प्लॉयर एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ सिलेक्शन। जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो रिज्यूमे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फेसिंग इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, आपको इंटरव्यूज के अंदर कई बार ग्रुप डिस्कशन भी होता है जिसके अंदर आपके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। तो दिस आर द सिलेक्शन टूल यूज बाय द एम्प्लॉयर, इंटरव्यू टेस्ट, इंडिविजुअल सिटेबिलिटी, वाइल जीडी, जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, एसएससी कम्युनिकेशन एंड टीम स्किल्स, जिसके अंदर आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसके लिए आपके अंदर आपको खुद से शांत मन होना चाहिए ताकि हम उन सबके जवाब दे सकें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी प्रिपरेशन आपके एरियाज में बूस्ट होती है और सक्सेस आपकी हो जाती है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन नहीं है तो। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है? पीपीटी, कॉलेज के अंदर आप लोगों ने बनाई होंगी पीपीटी। प्रेजेंटेशन स्किल इन्वॉल्व क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली delivering information to an audience using verbal and non-verbal communication.
पीपीटी एक पावर पॉइंट होता है जिसके अंदर आप अपने डाटा को, अपने डिटेल्स को आप उसके अंदर लिखते हैं, आप अपना एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, देन उसको पब्लिक को आप वर्बली उनको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इट हेल्प कन्वे आइडियाज़, ये आपके कन्वे करती है आइडियाज़ इन अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ओके, क्रिटिकल सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या होती है गाइज? एज वी ऑल नो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, दे आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपका लाइफ स्किल एजुकेशन है, जो आपके स्किल डेवलपमेंट को कर रहा है, ताकि आप कल को जॉब कर सको। अगर आपको जॉब मिलती है, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप अपना बिजनेस कर लो, कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल से मतलब है लिंक्डइन, जॉब है, या मतलब बहुत सारे वेरियस हमारे पास naukri.com ऐसे हैं। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग अ प्रोफेशनल प्रेजेंस ऑन प्लेटफॉर्म। आप अपनी यूजर आईडी क्रिएट कर लेते हैं लिंक्डइन पे, लाइक जो आपको रिफ्लेक्ट करती है, ताकि जिससे आपके स्किल्स, आपके अचीवमेंट, आप प्रोफेशनल गोल अपने वहाँ पे मेंशन करते हैं, और जिससे कि आपको लोग अब जॉब मार्केट के अंदर आपका सिलेक्शन कर लेते हैं इजीली, कि उनको पता चलता है ओह हियर इज समवन एल्स, कि इसके पास अचीवमेंट इतने सारे हैं, आपको इसका इतना एक्सपीरियंस है। इसके अंदर हम कुछ की टर्म्स देख लेते हैं अपनी। एटिक्यूट्स, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए आपका सोसाइटी के अंदर। एटिक्यूट्स आपका बिहेवियर होता है जिससे आपको हम जज कर सकते हैं कि आप एक अच्छे और बुरे बच्चे हो या कैसे बच्चे हो। कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर। इनिशिएटिव, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विदाउट बीइंग टोल्ड। टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग टाइम इफेक्टिवली। कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्रूविंग स्किल ओवर टाइम, इम्प्रूव होती है आपकी स्किल ओवर टाइम धीरे धीरे। मेंटरिंग, गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन। Resume, a summary of qualification and work history. Group discussion, a discussion to evaluate group communication skills. Presentation, delivering information to an audience. सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, आप खुद को ही मतलब एक तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी मार्केट में हूँ, मेरे को भी जॉब पे रख लो। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं टीम वर्क का। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर ऑन अ कॉलेज प्रोजेक्ट, डिवाइडिंग टास्क एंड हेल्पिंग ईच अदर मीट डेडलाइंस। Okay, initiative, a student start a campus clean lines drive through without being asked. Time management, preparing a study timetable before exam and following it. Mentoring, a senior guiding a junior student on how to prepare for interview. Presentation skill, giving a seminar in class with the help of PowerPoint and eye contact. Resume creation, a student designing a clean one-page resume using Canva or MS Word for a summer internship. Social media profile, creating a LinkedIn profile with a professional photo and details of skill education and certification. थैंक यू गाइज, यहीं पे हमारी वीडियो को अब हम फिनिश कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है, आपके कमेंट्स मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि मैं वीडियोस को और क्रिएट करूं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे। गाइस, अगर आप लोग एक सब्सक्राइब, एक लाइक करते हैं तो इट्स योर चॉइस, मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी मर्जी है। बट हाँ, आपका एक अच्छा बिहेवियर सामने वाले को खुश कर सकता है। ओके, चैनल के अंदर आपके जो वीडियोस हैं ये मैं प्लेलिस्ट में इसको कर दूंगी, सारी वीडियोस को ही। आप खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, क्योंकि कर भला तो होर भला। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री श्याम।